जय श्री कृष्णा मित्रों। आज का जो मेरा शीर्षक है वो है जन्म कुंडली में शुभ कर्तरी योग। अगर आपको दिख सही नहीं रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। शुभ कर्तरी योग। शुभ कर्तरी योग मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, अपने मिलने वालों से सब्सक्राइब करवाएं और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। देखो, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आप एक भी मेरा वीडियो उठा के देख लें। अगर आपको लगे कि मैं व्यर्थ की बातें कर रहा हूँ, आप कमेंट में करिए। मुझसे जो सुझाव होगा, जो आप सुझाव मुझे देना चाहेंगे, मैं उसे स्वीकार करूँगा। मैं अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, लोगों के काम आने वाली चीज़ें बता रहा हूँ। आप अपनी जन्म कुंडली में मेरी बातों को आजमाइए। अगर आप पे घटित नहीं हो तो आप मुझे बताइए वापस पुनः। ठीक है मित्रों, शुभ कर्तरी योग। शुभ कर्तरी योग ऐसा योग है कि आपके जन्म कुंडली में भले ही राजयोग न भी हो, लेकिन अगर किसी भी भाव में ये बन जाए, जैसे सुख भाव में बन जाए, भाग्य भाव में बन जाए, सप्तम भाव में बन जाए, लाभ भाव में बन जाए, दसम भाव में बन जाए, तो उस भाव से रिलेटेड आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने लग जाते हैं। बहुत ही अच्छे। उदाहरण के लिए आप समझिए। उदाहरण के लिए मैं आपको एक छोटा सा योग बता रहा हूँ। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली है, ये मैंने ऐसे ही कुंभ लग्न की जन्म कुंडली बना रखी है, किसी भी लग्न की हो सकती है, आप समझने का प्रयास करिए। कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है और आप मान लीजिए कि जैसे कुंभ लग्न की है, तो कुंभ लग्न में तो मैं, चलो 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ इस कुंभ लग्न की जन्म कुंडली में कहाँ पर, जैसे भाग्य भाव में हम लेकर चलते हैं। और भाग्य भाव में यहाँ पर मैंने सूर्य बिठा दिया। ठीक है मित्रों, भाग्य भाव में सूर्य बिठा दिया। भाग्य भाव में सूर्य बिठाने क्यों बिठाया मैंने? भाग्य भाव में सूर्य इसलिए बिठाया क्योंकि सप्तम 7 नंबर की जो राशि होती है, तुला राशि, उसमें सूर्य नीच के होते हैं। तो आप प्रथम दृष्टया क्या देख के कह रहे हैं कि इस जातक के सूर्य नीच का है, भाग्य भाव में बैठा है, कारक होके बैठा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको इसका इतना विशेष परिणाम नहीं मिलेगा। यही हम सामान्य भाव में कहते हैं। अब अगर मान लीजिए कि इसके दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठ जाए, ये शुक्र को आप जैसे यहाँ भूल जाइए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्र आ गया शुभ ग्रह, और यहाँ पर गुरु आ गया, तो मित्रों आपका जो भाग्य भाव है वो शुभ कर्तरी योग में आ गया है। एक तरफ शुक्र जैसा शुभ ग्रह दैत्य गुरु और एक तरफ देव गुरु, दोनों अगर शुभ कर्तरी, शुभ ग्रह के भाव में अगर सप्तम भाग्य भाव आ गया, तो भले ही सूर्य नीच का है और यहाँ पर प्रथम दृष्टिया में हमें दिख रहा है कि यह अच्छा फल देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन आप लिख कर ले लीजिए, इस जातक को भाग्य का जो साथ है वो अनवरत और बहुत ही अच्छे परिणामों के साथ मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये भाव शुभ कर्तरी योग में आ गया है। ये होता है शुभ कर्तरी। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर 7 नंबर है और कुछ भी, जैसे दूसरा उदाहरण के लिए कोई सा भी ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर शनि ही बैठ जाए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर शनि ही बैठ जाए, तो शनि यहाँ पर बैठ करके जैसे मान लीजिए जो भी भाग्य भाव में सामान्य प्रभाव दे रहे होंगे, जो भी अपना सामान्य प्रभाव दे रहे होंगे, तो उस सामान्य प्रभाव के अंदर बहुत हद तक ये वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। आप समझ गए? ये जो शनि का जो प्रभाव है भाग्य भाव में, इसमें बहुत हद तक हमें, बहुत जितना एक सामान्य प्रभाव से वृद्धि होती है उससे और अधिक कई गुना वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। कब? जब ये भाग्य भाव हमारा शुभ कर्तरी योग आ गए। मित्रों, कोई भी जैसे योग हो, शुभ, चाहे शुभ कर्तरी योग हो चाहे पाप कर्तरी योग हो, इसका सही रिजल्ट हमें, या सही तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक रिजल्ट और सबसे ज़्यादा प्रभावी कहाँ देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है लग्न पर। ठीक है मित्रों, ये लग्न है, लग्न के दोनों तरफ शुभ ग्रह, एक तरफ बुध है और एक तरफ शुक्र है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है मित्रों, अब इसको भूल जाइए आप। ठीक है, अब एक तरफ बुध है और एक तरफ शुक्र है, लग्न को शुभ कर्तरी योग मिल गया। आप अपनी जन्म कुंडली उठाइए, अगर आपके भी ऐसा शुभ कर्तरी योग लगन में बन रहा है, किसी भी भाव में दोनों तो शुक्र, आप मान के चलिए उस भाव से संबंधित जो श्रेष्ठ फल है आपको 100% मिलेंगे और बहुत ही अच्छे मिलेंगे, ये आप मान के चलिए। अब शुभ कर्तरी योग अगर आपके यहाँ जैसे लग्न में बन गया है,
तो आप ये मान के चलिए कोई भी कार्य, लग्न क्या है, व्यक्ति का व्यक्तित्व है, व्यक्ति स्वयं है, ठीक है। सबका निचोड़ अगर इन 8 भाव का, अगर 12 भाव का निचोड़ कहीं है तो वो लग्न पर है। तो आप देखेंगे कि लग्न पर शुभ कर्तरी योग लगने से ये प्रभाव मिलेगा कि कोई भी कार्य व्यक्ति का जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेगा उसमें उसको कहीं ना कहीं अपने कार्य में जो एक होती है अड़चने आना, बाधा आना, वो अड़चने बाधा बहुत कम से कम उसको देखने को मिलेगी। क्यों? ये शुभ कर्तरी प्रभाव कारण। ये अपना आप में बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है। मतलब ये आपकी कुंडली में कितने ही राजयोग हो, गज केसरी योग हो, बुधादित्य योग हो, लक्ष्मी नारायण योग हो, पर्वत योग हो, नृप योग हो, अमला योग हो, ऐसे कितने ही राजयोग हो, राष्ट्रपति योग हो, कितने ही राजयोग हो, शुक्र से बनने वाला गज केसरी, बुध से बनने वाला, गुरु से बनने वाला, किसी भी प्रकार का गज केसरी किसी भी प्रकार का हो, और साथ में अगर शुभ कर्तरी और योग मिल जाए तो मैं कह रहा हूं आप मान के लिख के ले लीजिए कि आपको बहुत अनवरत आगे से आगे लाभ मिलने वाला है। ये शुभ कर्तरी योग किसी भी भाव में हो सकता है। आपके चतुर्थ भाव में होगा तो सुख के भाव में आपको बहुत वृद्धि मिलेगी। सप्तम भाव में होगा तो आपके दाम्पत्य में आपको बहुत लाभ मिलेगा। दसम भाव में होगा तो आपके कार्य क्षेत्र, जो भी आपका वर्किंग फील्ड है, जहाँ आपका प्रोफेशनल है, उसमें आपको बहुत हद तक लाभ मिलेगा। लाभ भाव में है तो इनकम में आपको बहुत अधिक लाभ मिलता रहेगा। रोग भाव में है, रोग भाव में, रोग रिपुऋण भाव में शुभ कर्तरी योग, तो क्या होगा? रोग बढ़ता रहेगा? नहीं, रोग से बहुत हद तक बचाव होता रहेगा। अगर अष्टम भाव में है तो आपकी आयु को बढ़ाएगा, ठीक है मित्रों। पंचम भाव में है तो कहीं ना कहीं संतान से आपको लाभ देने वाला होगा। आपके जो शिक्षा है, शिक्षा में आपकी बुद्धि वगैरह, जो बुद्धि है आपकी, जो शिक्षा है, जो आपके संतान है, संतान का भाव है, प्रेम के संबंध में आपको सही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। जो लोगों की शिकायतें होती है कि मेरे प्रेम संबंध होते होते अक्सर बिगड़ जाते हैं, रह जाते हैं, प्रेम संबंध टूट जाते हैं, क्या मेरे योग, वो पंचम भाव से ही देखा जाता है। कभी होगा तो मैं इसके बारे में अवश्य विशेष चर्चा करूंगा। तो जहां कहीं भी शुभ कर्तरी योग बन रहा है आपको उस भाव से संबंधित विशेष लाभ मिलेगा, ठीक है मित्रों। ये मेरा आज का जो आप अपनी जन्म कुंडली उठा के इसे आजमा के देखिए। मुझे लगा तो मैंने बताया। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें मित्रों। कल मैं आपको पाप कर्तरी योग के बारे में वीडियो देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।